साथियों, आज का खबर कनाडा से है। ये खबर कल ही ब्रेकिंग न्यूज़ में आया था कनाडा के चैनल में। तमाम पाश्चात्य मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और दुनिया के बाकी जगहों भी आया। 215 बच्चों के नर कंकाल मिले हैं एक खास जगह से। उसी की चर्चा मैं करने के लिए आपके सामने आया हूं। यह है वहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल से, जो कि मूल निवासी के बच्चों के लिए था। इन बच्चों को जबरदस्ती उनके माँ बाप से अलग करके यहाँ लाया जाता था पढ़ाने के लिए। शुरुआती चर्च ने की थी, बाद में सरकार ने इसे ले लिया था, क्योंकि पहले की व्यवस्था बहुत ही खराब थी। और क्यों लाते थे जबरदस्ती? ताकि इन बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाए। और इस आधुनिक शिक्षा का सार यह था कि इन्हें जो विदेशों से आए लोग थे, जो यहाँ बसे थे, उनके कल्चर में इन्हें समाहित किया जाए, यूरोप के बाकी हिस्सों से, दुनिया के बाकी हिस्सों से। जो भी विजेता होता है उसके कल्चर, उसके इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तभी तो उसकी मिलिट्री एडवांस होती है, तभी उसके शिप्स वगैरह एडवांस होते थे, और इसलिए वो वहाँ पर आके कब्जा करते थे। मूल आदिवासी और मूल निवासी काफ़ी लड़ते थे, लेकिन वो हर जगह तकरीबन हार गए। अमेरिका के और रेड इंडियंस हो, यहाँ के हों, अफ्रीका के हों, और वहाँ पे भारी मात्रा में नरसंहार हुआ है। चलिए हम अपने विषय पे आए। तो यहाँ पर यह बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाने की एक खास जगह में, स्कूल में रख के करने की प्रथा तकरीबन 100 वर्षों से चल रही थी, अब बंद हो गया है। और जिसमें हजारों बच्चों को लाया गया, 1.5 लाख से अधिक बच्चों को लाया गया। और यह पता कैसे चला, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। वहाँ पे केम्प्लूस ते स्क्वेपेमिक जो आदिवासी हैं, आदिवासी कहना ठीक नहीं होगा, मूल निवासी का है, जो नेटिव्स हैं, वहाँ के ओरिजिनल रहने वाले हैं, उन लोगों का एक फर्स्ट नेशन करके ऑर्गेनाइजेशन है, और वह अपने इतिहास के बारे में सजग हैं, उसके बारे में पता करना चाहते हैं। आज भी वह लड़ रहे हैं एक सही जीवन जीने के लिए। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, लेकिन लड़ रहे हैं। तो उन लोगों ने दूसरों से मदद लेके ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से वहाँ के स्कूल के इर्द गिर्द देखा, तो वहाँ पे मास कब्रगाह पाया, और फिर उसकी खुदाई की गई और पता चला। चलिए इन मूल निवासियों के बारे में, उनकी शुश्वास भी कह सकते हैं, जो ब्रिटिश कोलंबिया में, जिस जगह की मैं चर्चा कर रहा हूँ, वह ब्रिटिश कोलंबिया में है, कनाडा में। उनका लैंग्वेज एक है, हालांकि लैंग्वेज के डायलेक्ट्स होते हैं कई, वह तकरीबन 4 है। जैसे हिंदी भी एक भाषा है भारत में, लेकिन कई छोटे छोटे डायलेक्ट्स हिंदी से मिलते हुए, मैथिली, भोजपुरी, मगही, बज्जिका वगैरह वगैरह। और यह बैंड्स में रहते हैं। पहले बहुत थे, दर्जनों थे, लेकिन आधुनिक कनाडा में तकरीबन 17 बैंड्स रह गए। यह बैंड्स कास्ट या क्रीड में नहीं है, ये जान लीजिए। इनकी इकोनॉमी हाल फिलहाल में भले ही कुछ सुधार हुआ हो, फिर भी वह एक आदिम इकोनॉमी की तरह है। हालांकि कैपिटलिज्म ने उसको अपने आप में समाहित कर लिया है, लेकिन फिर भी वह नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, जिसमें मछली मारना या मछली पालन भी करना है कुछ हद तक, भोजन इकट्ठा करना जिसे गैदरिंग कहते हैं, फल जंगलों से, कंदमूल जिसे कहते हैं, हंटिंग, पता नहीं हंटिंग कितना अलाउड है वहाँ पे, लेकिन हंटिंग भी है। इनकी कल्चर में समानता बहुत है, और एक खास एरिया में रहते हैं, इसलिए राष्ट्र का जो परिभाषा है उसके अंदर ये एक राष्ट्र है, यह एक नेशन है, जो कनाडा के अंदर में है। नेशन धर्म से नहीं बनता। और इस कल्चर पे यह भी कहना चाहूँगा कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने सारे खोज के बाद कहा है कि यह कल्चरल जेनोसाइड है।
जी हाँ, जेनोसाइड के भी कई रूप हो सकते हैं। पॉलिटिकल जेनोसाइड, जैसे इंडोनेशिया में वहाँ के सत्ता ने CIA से मिलके करीब 15 लाख कम्युनिस्टों उनके परिवारों को मार दिया था। मास मर्डर भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ हुए 1984 में, 2002 में। एथनिसिटी क्लिनसिंग के नाम पे जो इजराइल कर रहा है पैलेस्टीनियन के खिलाफ में, रिलीजन होते ही रहते हैं। हालांकि जेनोसाइड की चर्चा आप जहां भी देखें, जो ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठे हुए हैं, वह वार को जेनोसाइड में नहीं लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी ने यहूदियों के खिलाफ किया, उसकी जरूर चर्चा करते हैं। उस जेनोसाइड की बात करते हैं जहां लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में और दूसरे तरीकों से मार दिया गया था। लेकिन युद्ध के दौरान, जैसे जर्मनी जब USSR में प्रवेश किया और उस युद्ध में करीब 2.5 से पौने 3 करोड़ रूसी फौज और आम जनता मारी गई, वह जेनोसाइड का रूप नहीं आता है इनके नज़र में। तो हम बात कर रहे थे इन बच्चों के मौत के बारे में, और वहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनकी जितनी संस्थाएं हैं, वो कह रही हमें पहले से भी पता था, एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं था कहाँ पर और कैसे है। और हम जो पहले जो चर्चाएं करते थे अफवाह के रूप में थी, यानी जो विस्पर्ड या विस्परिंग नॉलेज था, वह अब एक्चुअल नॉलेज में आ गया है। तो कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल, जहाँ की ये चर्चा हो रही है, वहाँ के लोग कहते हैं कि यह केवल कैमलूप्स से ही नहीं है, बहुत दूर दराज से भी बच्चों को लाया जाता था, और इनका कहना है कि आज भी जारी है, दूसरे रूप में। हालांकि ये रेजिडेंशियल स्कूल बंद हो गए हैं। तो यदि हम उदाहरण लें तो लीबिया में दूसरे तरीके के हैं, बड़े लोगों के, मजदूरों के आयात विकायत होते हैं, दूसरे देशों में लेके जा रहे, खरीद बिक्री होती है। जब से वहां के कर्नल गद्दाफी को मार दिया गया CIA और नाटो के फौजों ने, और बर्बाद कर दी, अफगानिस्तान की भी यही कहानी है, सीरिया की भी यही कहानी है, हैटी देख लीजिएगा, उसकी भी यही कहानी है, थोड़े दूसरे रूप में। और ये बच्चे जो हैं पूरे कनाडा में, यानी इन जो मूल निवासियों के बच्चे हैं, आज भी 8% हैं। ये ऐसा क्यों बनाया जा रहा है साथियों, क्यों किया जा रहा है? भारत में भी बहुत ज़बरदस्त होती है कि आप एजुकेशन ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन किस तरह का एजुकेशन, इसकी चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता विदेशों में जाके वहाँ के एजुकेशन को हमारे यहाँ लाने की बातें कर रहे हैं। RSS भी स्कूल चलाती है, कुछ मदरसा भी चलते हैं। उनके सिलेबस क्या है, वो बच्चों को क्या बनाते हैं? और दूसरी तरफ देख लें कि कुछ वैसे स्कूल हैं जहां बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, एयर कंडीशन स्कूल होते हैं, एयर कंडीशन बस या कार से आते जाते हैं, एक वहां पढ़ाई होता है। दोनों सिलेबस को कभी मौका मिले तो मिला लीजिएगा। पहला वाला सिलेबस जो हमारे बच्चों को मिलता है, वह मजदूर बनने का सिलेबस मिलता है, भले ही डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, भले ही वह राजनीति ज्वाइन करके मिनिस्टर तक बन जाए, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाए। बहुत उदाहरण है, ऐसे लोग बनते हैं। और दूसरा सिलेबस उनके लिए जो उनको पढ़ाया जाता है, कैसे शासक बने। हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वह चमचागिरी से लेके दास्ता तक है। वेज स्लेव बनते हैं, क्लर्क से IAS बने, या स्कूल में चपरासी से लेकर जज बने। हम उसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनते हैं और अपने ही भाइयों की हत्या करते हैं जरूरत पड़ने पे। और यही कोशिश थी कनाडा सरकार की, बड़ी बेशर्मी से, हाल फिलहाल तक चला है। कनाडा का नाम कहा था, सोशल डेमोक्रेट्स बड़े खुश होकर लेते हैं कि प्रजातंत्र सीखना है तो कनाडा से सीखो। तो साथियों, मैं इसके साथ बंद करता हूं। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, वैसे ही जैसे स्वास्थ्य, रोजगार,
राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रिकॉल, घर, जीने का अधिकार। जीने का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, लेकिन कैसे जिए, किस तरह की शिक्षा के साथ जिए, सोचेगा साथियों। इनकलाब।